9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, और इसमें मैं 30,000 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सूर्य की डिस्टेंस आ जाएगी गैलेक्सी के सेंटर से। सोचो जब सूर्य खुद गैलेक्सी के सेंटर से इतना दूर है तो इस बीच कितने तारे होंगे, क्या क्या नहीं होगा। हमारे पास अभी जानकारी बहुत कम है। हमारे पास जितने हाई रेजोल्यूशन के कैमरे, जितने हाई रेजोल्यूशन के सेंसर्स हम अभी तक डेवलप कर पाए, उतनी ही इंफॉर्मेशन हमारे पास है, इससे अतिरिक्त इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। मतलब ये जो ब्रह्मांड है ये ठीक वैसी है जैसे हम इनफाइनाइट प्लस 1 लिखते हैं तो क्या होता है बेटा, इनफाइनाइट। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन पढ़ता है ना हम लोग, इनफाइनाइट में एक जोड़ दोगे तो इनफाइनाइट आएगा, घटा दोगे तो इनफाइनाइट आएगा। इतनी इंफॉर्मेशन अभी हमको लेना बाकी है। ठीक, तो ये याद रखिएगा कि ब्रह्मांड के केंद्र से सूर्य की डिस्टेंस कितनी है, लगभग वो गैलेक्सी के केंद्र से। और हमारे ब्रह्मांड में तो अनगिनत गैलेक्सी हैं, तो अब सोचिए अनगिनत तारे होंगे तो हमको बहुत कुछ जानना भी बाकी है। हमारी इस पूरी आयु में पता नहीं क्या क्या जानकारी मिलेगी हमको। हो सकता है पूरी थ्योरी, पूरी कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाए जो हम तक पढ़ते चले आ रहे हैं, इसके पहले पढ़ करके नौकरी ले लो, ठीक है, जब तक कॉन्सेप्ट चेंज हो जाए। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? तो दिस इज व्हाट एक स्मॉल इनपुट है, ये स्मॉल जानकारी है कि हमारे गैलेक्सी के सेंटर से सूर्य। तो अब याद रखिएगा, ना ही सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, ना ही पृथ्वी ब्रह्मांड केंद्र है, ना ही सूर्य स्थिर है, ना ही ब्रह्मांड का कोई पिंड स्थिर है। तो ब्रह्मांड में दो चीजें लगातार हो रही है। पहला चीज मैंने आपको बताया कि ब्रह्मांड एक्सपांड हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सपांड, यानी फैलता जा रहा है। एक बिंदु से, एक बिग बैंग थ्योरी अगर सही है तो एक पॉइंट से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई है। उस पॉइंट से पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिले, फिर एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन मिला तो क्या बनी? हाइड्रोजन। फिर हाइड्रोजन मिली तो क्या बनी? हीलियम। जब हीलियम बनी तो सूर्य का अस्तित्व आया। इस तरह से जितने भी तत्व हैं, जितने भी तारे हैं, उन सब में इस टाइप की प्रोसेसिंग हो रही होगी, ऐसा अनुमान है। ठीक है, तो मतलब एक बिंदु से शुरू हुई चीज कितनी बड़ी होती चली जाए। तो ब्रह्मांड में लगातार सतत क्या हो रहा है? एक्सपांशन हो रहा है। और जब कोई चीज एक्सपांड होती है तो ठंडी होती है। जैसे हम पृथ्वी के संदर्भ में पढ़ते हैं कि जब पृथ्वी प्रारंभिक अवस्था में थी, इनिशियल स्टेज में थी, तो पृथ्वी आग का गोला थी, फिर ठंडी हुई। ठंडी होने के बाद आज ये समय है कि हम पृथ्वी पर जीवन के इस स्वरूप को देख पा रहे हैं, तभी हम पृथ्वी के बारे में बात कर पा रहे हैं। हम आप सामने बैठे हुए हैं। बात समझ में आ रही है आपको ना? तो दिस इज इंपॉर्टेंस को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।